गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। आपकी बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। देखिए, ये चैप्टर आपका दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो में हम पार्ट फर्स्ट को कवर करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और सेकंड जो पार्ट है वो है आपका ब्लैक एरोप्लेन। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, आज इस चैप्टर में हम उसे डिस्कस करेंगे। यानी कि फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान। इस चैप्टर के माध्यम से हम समझेंगे कि एक छोटी चिड़िया जो कि उड़ने से डरती है, उसने किस प्रकार अपनी पहली उड़ान भरी, किस प्रकार उसने इन चीज़ों को सीखा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है ए यंग सर्जिल ए यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई। यानी कि जो यंग है, सी गर्ल यानी कि समुद्री पक्षी होता है, चिड़िया है एक, ठीक है। वो डरने यानी कि उड़ने से कैसे डरता था, और हाउ डज ही कंक्वायर हिज फियर, उसने अपने डर पर किस प्रकार से विजय हासिल की। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, इसमें बताया गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सी गर्ल वाज अलोन ऑन हिज लीज। ये जो लेज वर्ड है ना स्टूडेंट, इसका मतलब होता है हॉरिजेंटल पॉइंट। यानी कि समुद्र है, समुद्र के बीच में एक पहाड़ी है, समुद्र के बीच में एक यानी कि चट्टान है समुद्र के बीच, और वहाँ पर एक यानी कि जो सी गर्ल है, समुद्री पक्षी, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता था। यानी कि द यंग सी गर्ल वाज अलोन ऑन हिज लेज। उस समय उस पहाड़ी पर वो पक्षी अकेला था, चिड़िया अकेली थी। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। यानी कि एक दिन पहले उसके जो भाई थे और बहन थे, वो एक दिन पहले ही उड़कर चले गए। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन वह उनके साथ जाने से डरता था, उड़ने से डरता था। सम हाउ वैन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्ट टू flap his wings, he became the afraid the great expanse of sea stretched down breath and it was such a long way। यानी कि वह कोशिश करता था उड़ने की, और उस चट्टान पर थोड़ी देर आगे के लिए बढ़ता था, लेकिन अचानक ही वो जैसे ही अपने पंख को थोड़ा सा उठाने का प्रयास करता था, लेकिन वो फिर वापस अपनी लेज में वापस आ जाता था। यानी कि वो उड़ने से डर रहा था। माइल्स डाउन, जब वो नीचे को देखता था, नीचे क्या था, समुद्र था। यानी कि जब समुद्र की तरफ को देखता था वो काफ़ी भयभीत हो जाता था। तो ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे ऐसा लगता था कि जो उसके पंख है ना, वो उसे सपोर्ट नहीं करते, डर लगता था। सो इसलिए ही बेंट हिज हेड एंड अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और वह उस चट्टान से वापस जाता था और अपने लेज पर चला जाता था, और जहाँ पर वो जाकर सो जाता था। यानी कि छोटा पक्षी था, यंग था, लेकिन उड़ने से डर रहा था। एवन वैन ईच ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर। यानी कि इस प्रकार से उसके जो भाई बहन थे, यानी कि उसे छोड़कर अकेले चले जाते थे, क्योंकि वो उड़ में सक्षम थे, वो उड़ जाते थे, लेकिन वो छोटा सीगल जो समुद्री पक्षी था उस पहाड़ी पर अकेला रह जाता था। तो वूज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, उसे लगता था कि उसके जो पंख हैं उसके भाई बहनों से छोटे हैं। रैन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लो अवे, ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट द प्लंग विच द फ्री टू हिम द डेस्पेंट्स। यानी कि वो हर बार प्रयास करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर लगता था, और हमेशा एक भय उसे हमेशा परेशान करता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग ही unbrating of the threatening to let him stir on his ledge unless he flow away, but for the little of he could not move। उसके माता पिता यानी कि पूरी फैमिली रहती थी उस पहाड़ी पर, तो उसके माता पिता उसके पास आते थे और उसे धमकाते थे, थ्रेटिंग धमकाते थे कि यानी कि अगर तुम इस पहाड़ी पर अकेले यहाँ रह जाओगे तो तुम भूखे मरोगे, इसलिए तुम कोशिश करो और उड़ो। लेकिन वो उड़ने को तैयार नहीं था।
दैट वॉज 24 hours एगो, यानी कि जब करीबन 24 घंटे बीत गए, तो सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके आस यानी कि पास कोई नहीं आया, ना तो उसके फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई नहीं आया, तो वो वहाँ पर अकेले था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, यानी कि दिन काफ़ी लंबा था जो गुजरा। एंड ही वॉच टू द पेरेंट्स flying about with his brother and sister, pretended them in at flight, यानी कि उसके जो मम्मी पापा थे, मदर थी, फादर थे, ब्रदर सिस्टर सब उड़ चुके थे। ठीक है, टीचिंग दैम नाउ हाउ टू स्किन ही वेव्स एंड हाउ टू ड्राइव फॉर ही फिश। अब उसके जो बहन भाई था एक, वो भाई क्या करता था कि समुद्र में से जो छोटी छोटी मछलियाँ होती थी उन्हें पकड़ता था और खाता था। ही हैड इन फैक्ट सीन इन ओल्डर ब्रदर कैच इज द फर्स्ट हेयर हंटिंग एंड डिवॉर्स इट, यानी कि स्वाद ले लेकर उस छोटी फिश को वो खाया करता था। स्टैंडिंग ऑन हिज ए रॉक वाइल इज पेरेंट्स circle around raising a proud scarecrows and all his the morning. The Waves family had walked about on the big plan to midnight down of the opposite cliff, turning with him his cowardice, यानी कि उसकी जो फैमिली थी, फैमिली के जो मेंबर थे, वो उसे बार बार समझाते थे कि तुम उस पहाड़ी पर अकेले भूखे मरोगे। आप उसके पेरेंट्स कहते थे कि तुम अपने भाई और बहन की तरह स्ट्रांग बनो, डरपोक मत बनो, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक भी था। वो डरता था कि क्योंकि नीचे समुद्र था कि कहीं मैं इस समुद्र में गिर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं। यानी उसका छोटा इसका जो भाई था वो जाता था, मछलियों को कैच करता था और स्वाद ले लेके उन्हें खाया करता था, तो उसे चिढ़ाया करता था। इस तरीके से वो कोशिश करते थे ताकि जो सी गल है वो किसी तरीके से उड़े, हिम्मत करे। चलिए आगे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन इज द लेज दैट फेस्ट ऑफ द साउथ, यानी कि अब आकाश की तरफ सूरज उग रहा था, फैल रहा था, काफ़ी धूप हो चुकी थी, गर्मी काफ़ी पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकेट्स हैड नॉट बीन ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, उस रात उसने कुछ भी नहीं खाया था, काफ़ी थका हुआ था और काफ़ी थकान महसूस कर रहा था छोटा पक्षी। He stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on the lake with the other leg hidden under his wings, he closed his eye, then the other he pretended to falling asleep. अब वो कोशिश करता था, थोड़ा पहाड़ी के नज़दीक आता था, एक अपने पैर को उठाता था, पंख को दबाता था कि किसी तरीके से मैं उड़ पाऊँ। स्टिल दे टुक टू द नोटिस ऑफ हिम एंड ही दे, यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे उसे नोटिस करते रहते थे। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लाइंग ऑन दिस प्लान टू डॉजिंग ऑफ देयर हेड सिंक ऑफ द नेक। हिज फादर वाज द प्रेजेंट इन द feathers his white back. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, यानी कि उसके भाई बहन जो कि यानी कि वह अपने भाई बहन को देखता था किस तरीके से वह उड़ रहे हैं, किस तरीके से अपना शिकार कर रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई भी अब उसे नोटिस नहीं करता था सिवाय उसकी माँ के। उसकी माँ दूर से अब अपने छोटे बच्चे सी गल को देखती रहती थी कि वो क्या कर रहा है। सी वाज स्टैंडिंग ए लिटिल हाई हेम्प ऑफ हिज द पेंटो, her white breast thrust forward now and again. He tore a piece or fish that her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of her food maddened him. How to he loved to tear food that way, escaping his back now and again to wet it. अब उसकी माँ क्या करती थी, एक छोटा सा मछली का टुकड़ा लेकर उस पहाड़ी पर जा गई और उसे कोशिश करती थी, यानी कि सीगल को, छोटे बच्चे को, कि वो उड़ने का प्रयास करे और किसी तरीके से उसे भोजन प्राप्त हो। वो जानती थी अगर ये यहाँ से नहीं उड़ेगा तो ये भूखा इस पहाड़ी पर अकेला मर जाएगा। तो उसकी माँ बार बार कोशिश करती थी, एक पहाड़ी जो छोटे छोटे वहाँ पर और पहाड़ चट्टान बनी हुई थी उन पर जाती थी, उड़ती थी और फिर उसके पास जाती थी और कोशिश करती थी उसके कि ताकि वह अपने भाई बहन को देखे और सीखे कि किस तरीके से उड़ान भरी जाती है।
गा 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 ही क्राइड बिंगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो छोटा सी गर्ल जो है रो रहा था, चिल्ला रहा था खाने के लिए, काव काव कर रहा था। ही स्क्रीम्ड बैक द डिवर्सली बट ही kept कॉलिंग प्रिवेंटली एंड over the minutes or so the uttered to joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and the and flying across to him with it. उसकी माँ, यानी कि वो रो रहा था, भूख के लिए चिल्ला रहा था, तो उसकी माँ एक छोटा सा मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास जाती है, उसे भोजन देती है। ही लर्नड आउट द इटली टेपिंग ऑफ द रॉक्स विद द ट्राइंग टू द नेवर ही सो ही फ्लो अक्रॉस बट व्हेन ही वाज जस्ट अपोजिट टू हिम। और वो उसके पास से फिर उड़कर अलग चले जाते थे। ही हेल्ड ही हर विंग्स तो मोनेटाइज द पीस ऑफ फिश हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज द बीक। यानी कि वो बीक, यानी कि बार बार बीक में मछली का टुकड़ा चबाती थी, लेती थी, और सी गल को के पास थोड़ा सा दूर जाती थी दूसरी पहाड़ी पर, और वो कोशिश करती थी कि वो मछली के पीस को देखकर उड़कर उसके पाए। यानी कि वो कोशिश कर रही थी, उसे सिखा रही थी कि किस तरीके से आपको उड़ना है। He wanted to the moment a surprise, wondering why she did not come never, and he the maddened of for hunger. He drive to the face with a loud system towards in the Spain. Then a moment the terror seized and her heart stood still. He could hear nothing, but it was latest a minute. लेकिन वो बार बार उड़ने का प्रयास तो कर रहा था, लेकिन बार बार उसके मन में एक डर था कि कहीं मैं समुद्र में ना गिर पड़ूं। उसे वो डर सता रहा था, जबकि उसकी माँ बार बार मच्छी का पीस लेकर दूसरी पहाड़ी पर बैठकर उससे कोशिश कराती थी कि किसी तरीके से ये उड़े। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल हिज द विंग्स स्प्रेड अवर्ड्स द विंड रस्ट अगेंस्ट द feather when he under the stomach and against his wings. He he could feel the tips of the wings come through his fear. He was the falling. Ga ga ga. यानी कि his mother swept to him, he wings making a loud noise. He answered her with another scream. This his father flew over him the screaming. He saw his brother and sister flying around him, curving and the bankings and surrounding and driving. यानी कि अब वो बार बार उसके रो रहा था, परेशान था बहुत ज़्यादा। उसके फादर भी उसके लिए कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से वह उड़े, लेकिन वो अपनी पास के जो हिम्मत है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो जो अपने भाइयों बहनों को देखता था, वॉच करता था, और उसके भाई बहन भी उसकी मदद कर रहे थे कि किसी तरीके से ये उड़े, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही द ऑलवेज बीन टू एबल टू फ्लाई। लेकिन अब वो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो उड़ नहीं पाएगा। बट ही द कमांडेड हिमसेल्फ टू ड्राइव एंड नियर टू कर्व सिंकिंग टेली। लेकिन वो चाहता था कि शायद अगर ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, मेहनत की जाए, तो शायद मैं कामयाब हो सकता हूँ। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग सिम्पल ओवर इट्स फेसिंग स्ट्रेट out over the ocean. He saw a vast green hill beneath him, the little rogue moving over it, and turned to dash the crowd amusedly. amusedly. यानी कि अब वो उड़ने का प्रयास कर रहा था, यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर धीरे धीरे अब उसने उड़ना शुरू कर दिया था, और वो कोशिश कर रहा था कि अपने पंख को फैलाए किसी तरीके से, और यानी कि उड़ने का कंटिन्यू प्रयास रखे। He presents and his brother and sister had landed on the green flowing ahead of him. उसके उड़ने के प्रयास में उसके भाई बहन उसकी मदद कर रहे थे, और वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर उड़ते थे और उसे वॉच करते थे। They were back coming to him calling swiftly. He dropped to the legs to the green sea and sank into it, screamed with flight and attempt to the again flapping his wings. But he was tried to weak एंड हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन वो काफ़ी दिन से भूखा था, परेशान था, उसने काफ़ी दिन से खाना नहीं था खाया था, इसलिए वो बार बार उड़ने का प्रयास को करता था, और उसके यानी कि उसके भाई बहन उस कोशिश करते थे कि किसी तरीके से उड़े ताकि इसे भोजन प्राप्त हो। एग्जॉस्टेड, काफ़ी थका हुआ था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। His feet sank into the green soil, and only the battery touched it, sank off the further. He was floating on it, and around him
His family was screaming, presented him the back were offering a escape. Dog face he had made his first flight. और उसने कोशिश की और उसके माँ बाप ने मेहनत की उसके साथ, ताकि वो फर्स्ट फ्लाइट यानी कि अपनी पहली उड़ान को उड़े, और वो पहली उड़ान उड़ने में कामयाब हो गया। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर वो चला गया। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज आपको सेंड की जाएगी।